Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the mast cell. In this video, we will discuss about the monocyte and the lymphocyte. तो स्टार्ट करते हैं मोनोसाइट से। तो जैसे कि अपन ने जितनी भी वाइट ब्लड सेल्स देखी, अभी तक अपन ने एक ही चीज़ सब में डिस्कस की कि वो ग्रैन्युलोसाइट हैं कि ग्रैन्युलोसाइट। तो जैसे हमने क्लासिफिकेशन देखा था कि मेनली WBCs को, हमारी वाइट ब्लड सेल्स को हमने दो टाइप में क्लासीफाइड किया था। एक थी ग्रैन्युलोसाइट जिससे प्रेजेंट थे ग्रैन्यूल्स मतलब उनके साइटोप्लाज्म में, और दूसरी थी ग्रैन्युलोसाइट जिसके साइटोप्लाज्म में कोई भी ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं था। तो ग्रैन्युलोसाइट में थी तीन, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड ईसिनोफिल्स। ये तीनों अपन ने कवर कर ली, और स्पेशली तो बेसोफिल्स में अपन ने मास्टर सेल भी डिस्कस की क्योंकि उसको रिसेंबल करती हैं। और ग्रैन्युलोसाइट में अपन ने देखा था कि यहाँ पर दो टाइप की सेल रहेगी, एक रहेंगी हमारी मोनोसाइट और एक रहेंगी हमारी लिम्फोसाइट। तो आज अपन इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि चाहे मोनोसाइट हो या लिम्फोसाइट हो, दोनों होती हैं ग्रैन्युलोसाइट। मतलब मैं अगर इस टाइप की सेल बना दूँ तो इनके अंदर सिर्फ साइटोप्लाज्म होगा, कोई भी ग्रैन्यूल्स मतलब कॉर्नाइल स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमारा मोनोसाइट है टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट, जो कि टाइप है वाइट ब्लड सेल्स का। इसके अलावा लार्जेस्ट सेल अमंग ऑल द ल्यूकोसाइट, देखो यहाँ पर क्या लार्जेस्ट सबसे बड़ी, अमंग का मतलब था बीच में, बिटवीन मतलब दो के बीच में, और अमंग मतलब दो से ज़्यादा के बीच में। इंग्लिश प्रैक्टिस भी थोड़ी थोड़ी। तो अमंग मतलब दो से ज़्यादा के बीच में। तो वाइट ब्लड सेल्स इतने टाइप है ना, 5 टाइप में। इन 5 में भी मेनली 5 है, फिर तो अपन अंदर और सब डिवीज़न करते रहेंगे। तो इन 5 में जो सबसे बड़ी सेल है दैट इज़ मोनोसाइट। इसके अलावा इट इज़ मोटाइल एंड फैगोसाइटिक इन नेचर। मोटाइल का मतलब है कि मूवमेंट करेगी, न्यूट्रोफिल्स के जैसे फ्रीली वॉन्डर, मतलब पूरी बॉडी में तैरती हैं। अनदर थिंग इज दैट फैगोसाइटिक इन नेचर। अब ये क्या करेंगे, उन्हीं न्यूट्रोफिल्स के जैसे एनगल्फ। अगर आपकी बॉडी में कोई बैक्टीरिया वायरस आया तो ये सीक्रेशन वाला काम नहीं किया, ऐसे छोड़ रहे वो छोड़ रहे, कुछ भी नहीं, ये डायरेक्टली उसे खा ही जाती हैं। सीधी बात, नो बकवास। इनका एक ही चीज़ कहना है कि ये इतना सीक्रेशन कौन करे, तुम तो आओ तो यहाँ सीधी बात, नो बकवास, है ना, हेड टू हेड। तो ये हो गया फैगोसाइटिक इन नेचर। अब इसका और अपन फंक्शन अगर देखें ना, तो अपन जैसे न्यूट्रोफिल्स में डिस्कस किया था कि हमारी न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट, कौन कौन, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट दोनों ही क्या प्रोवाइड करती हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का मीनिंग मैंने बताया था ना कि आपकी बॉडी में कोई भी पैथोजन आया, पैथोजन मतलब बैक्टीरिया वायरस जो कि डिसीज करेगा, तो उसे सबसे पहले किल करने का काम कौन करेंगे, न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट। तो दिस इज द फर्स्ट लाइंस ऑफ डिफेंस, सबसे पहले वो लोग जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर। आगे देखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपन को यहाँ पर क्या देखना है, मोनोसाइट टू मैक्रोफेजेस। मतलब मोनोसाइट है, मैक्रोफेजेस हो ना, ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। रीज़न क्या है कि बस ये समझ लो कि एक छोटा बच्चा है मोनोसाइट जो कि इमेच्योर है, जो कि क्या है, थोड़ा सा इमेच्योर है। यहाँ पे बोल सकते ये कब है, 12th तक की बात है कि ये 11 12th वाली जो स्टेज है ना वो है मोनोसाइट, और 12th के बाद जो कॉलेज वाली स्टेज है दैट इज़ मैक्रोफेजेस। मतलब मोनोसाइट ही क्या बनेगा, मैक्रोफेज। इसे देखते हैं कि मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस कैसे बनते हैं। तो हमें पता है कि भाई मोनोसाइट हमारा ब्लड में तैरेगा, लेकिन जब ये मैच्योर हो जाता है ना तो अपनी वही कंडीशन, 10वीं से मैच्योरिटी आई, थोड़ी थोड़ी तो आ ही जाती है, आजकल तो कुछ ज़्यादा जल्दी आ रही है, लेकिन ना 8वीं वाले बाबू सोना रोना धोना ठीक ही है। अपन अपना देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि अपन बोलते हैं ना 10वीं में थोड़ी सी मैच्योरिटी आई, उसके बाद लेकिन सिर्फ 11th 12th बस 2 ही साल का एक पीरियड होता है, उसके बाद सबको कॉलेज लाइफ। सेम एज जब मोनोसाइट हमारे मैच्योर होते हैं तो ब्लड में ही हुए मैच्योर, तो ये ब्लड में रहते हैं ओनली फॉर फ्यू आवर। कहाँ रहेंगे, स्टे ओनली फॉर फ्यू आवर, सिर्फ कुछ ही घंटे ब्लड में रहेंगे। देन जैसे हम कॉलेज में एंटर करते हैं 12th के बाद, ये एंटर करेंगे टिश्यू स्पेस में। मतलब यहाँ पर है आपकी एक ब्लड वेसल, यहाँ पर हमारी हुई मोनोसाइट मैच्योर, ये है मैच्योर मोनोसाइट, ठीक है। अब इसके बाहर आउटसाइड में पूरा टिश्यू स्पेस तो प्रेजेंट होगा ही, तो ये कहाँ पर एंटर कर जाते हैं, टिश्यू स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ पर और जैसे अभी टिश्यू स्पेस में गए, ये टिश्यू हो गया किसी भी, ये बन जाते हैं यहाँ पर मैक्रोफेजेस। सो दे एंटर्स इनटू टिश्यू स्पेस एंड बिकम टिश्यू मैक्रोफेजेस, इसीलिए हमने बोला टिश्यू मैक्रोफेजेस। अब इन टिश्यू मैक्रोफेजेस के अपन देखें कुछ एग्जाम्पल।
तो एग्जाम्पल क्या है, कुफर सेल्स इन लिवर। लिवर अपन देखेंगे ना, जैसे हिंदी में यकृत, यकृत हाँ लिवर, ठीक है, इसमें अपन को मिलेंगी कुफर सेल। ये स्पेशल नाम दिए भी होती फैगोसाइटिक सेल ही हैं, ऐसे ही किल करने का काम करती हैं एनगल्फ करके। एक है हमारी एल्वियोलर मैक्रोफेजेस। एल्वियोलर है ना, एल्वोराई से रिलेटेड है, लंग की सेल रहती हैं। अपन लंग्स की फंक्शनिंग देखेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तब इसे और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये भी क्या करती हैं, ऐसे ही एनगल्फ करने का काम करती हैं। इसके अलावा स्प्लीन में भी आपकी हो सकती हैं और भी जगह। देन अब हम देखते हैं, तो ये था हमारा किसके बारे में, मोनोसाइट के बारे में या फिर मैक्रोफेजेस। जैसे कि मैंने बोला अपन एक चीज़ और देखेंगे, एक सेल और, दैट इज़ लिम्फोसाइट। अब यहाँ पर मैं लिम्फोसाइट को सिर्फ शॉर्ट में थोड़ा सा ही बताऊँगा, क्योंकि इसका ब्रीफ जो है ना, इसका अपन को डिटेल पढ़ना है किसमें, इम्यूनिटी में। WBC के बाद ही हम पढ़ेंगे इम्यूनिटी, तो वहाँ हम पूरा पढ़ेंगे। अभी थोड़ा सा देखते हैं, तो जैसे कि लिम्फोसाइट है ना, अब एक इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पहली चीज़ तो ग्रैन्युलोसाइट, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यूनिटी के लिए। अब इम्यूनिटी क्या होती है, बहुत सिंपल वर्ड में बताता हूँ, बहुत इजी वे में, कि इम्यूनिटी क्या है, एक क्षमता आपके अंदर की पैथोजन से लड़ने की। पैथोजन से नहीं तो बस एक क्षमता है आपकी डिसीज से लड़ने की, एक कैपेसिटी होती है ना। मतलब एक वो इंसान होता है कि जो सुबह से भी भीग रहा है, इतना काम कर रहा है, उससे कुछ नहीं हो रहा, और एक बोलते हैं सुखबार, ये थोड़ा सा बरसात की गिली नहीं हो गई, ऐसे चक्कर आ रहे, सर्द धूप ही में पता चले गिर जाएं। तो ये जो होती ना, तो 1% की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है कि सुबह से शाम तक धूप में है या फिर गीला हो रहा, उससे कुछ नहीं हो रहा, और एक थोड़ा सा पानी नहीं पड़ा कि सर्दी हो गई कम्बल में 4 दिन से। तो ये है इम्यूनिटी, 1% की ज़्यादा है, डिसीज से लड़ पा रहा, इन एनवायरनमेंट से लड़ पा रहा, एक की बिल्कुल कम है। समझ में आया? तो अभी के लिए इतना, फिर अपन डिटेल में देखेंगे इसे। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो लिम्फोसाइट है 2 टाइप की होती हैं, एक है हमारी बी लिम्फोसाइट और एक है टी लिम्फोसाइट। अब इसे बी क्यों बोलते हैं, टी क्यों बोलते हैं, पूरा मैं वहीं बताऊंगा इम्यूनिटी में, क्योंकि डिटेल इसका वहीं अपन पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यही बस समझो कि 2 टाइप की है, बी और टी। अब इम्यूनिटी को भी ना हम 2 टाइप में क्लासीफाइड करते हैं। पहली तो वैसे 2 टाइप में रहती है, एक होती है इनबॉर्न, जो कि अपन को पहले से बर्थ से मिलती है एक इम्यूनिटी, जैसे स्किन भी तो इम्यूनिटी है। कैसे स्किन इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, डिफेंस। इम्यूनिटी का मतलब डिफेंस मैंने बताया ना, तो स्किन भी तो भाई पानी, आप नहाते हो, बॉडी के अंदर थोड़ी जा रहा, रेडिएशंस, स्किन बचे, ये तो बर्थ से ही मिला है, हमारा कुछ रोल नहीं है। एक होती है अक्वायर्ड, कि आप वैक्सीन लगवाओ, ये लगवाओ, ऐसे करके। तो अक्वायर्ड में जब अपन देखना तो 2 टाइप की इम्यूनिटी आती है, एक बी और एक आती है हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी और एक आती है सेल्यूलर। इसे भी अपन वहीं डिस्कस करेंगे कि सेल्यूलर क्यों बोल रहे हैं, ह्यूमरल क्यों बोल रहे हैं, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है इसकी, वहाँ आएगा पढ़ने में मजा। अभी खैर हम इसे छोटा ही रखेंगे। तो देखो, अब ह्यूमरल इम्यूनिटी जो प्रोवाइड करता है ना, दैट इज़ बी लिम्फोसाइट, और सेल्यूलर जो प्रोवाइड करता है दैट इज़ टी लिम्फोसाइट। याद कैसे रखोगे, बहुत सिंपल है, TC, अपन TC लेते हैं ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर इम्यूनिटी, T फॉर C, टी लिम्फोसाइट सेल्यूलर इम्यूनिटी। तो बचा सिर्फ ह्यूमरल, तो वो करेगा हमारा बी लिम्फोसाइट। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।